द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति है। सिर फुटबॉल के हालात इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं, अपने ही पार्टी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर है। अपने ही उम्मीदवार को काले झंडे दिखाते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीदवार पसंद ही नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने इन कार्यकर्ताओं को बिना कांटेक्ट में लिए, बिना उन्हें आश्वस्त किए हुए टिकटों का बंटवारा कर दिया। लेकिन ये बीजेपी भूल जाती है कि अक्सर जो जमीन पर काम करते हैं वो पार्टी वर्कर्स ही होते हैं, आम कार्यकर्ता होते हैं, जो आम जनता को यह समझा बुझा कर कि वो कैंडिडेट सही है, वोट उन्हें ही पड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे में इन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके टिकटों का बंटवारा हुआ है तो इसका असर बीजेपी में पूरे देश भर में देखा जाने लगा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार चुकी भारतीय जनता पार्टी यहां सांसदीय चुनाव में अपना दबदबा बनाना तो चाहती, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इनके प्लान पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही कर्नाटक की पहली सूची आई थी लोकसभा उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी की, तभी वहां पर बड़े बड़े नेताओं के नाराज होने की खबरें भी सामने आ गई थी। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ही नाराज हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुचर्चित सीट चित्रादुर्ग, यहां बवाल हो गया है। यहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। वहां पर हालात ऐसे हैं कि न जाने कब बीजेपी के कार्यकर्ता अलग थलग पड़ जाएं और उम्मीदवार अलग थलग पड़ जाएं। चुनाव जीतना इनके लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो जाएगी। अब देखिए जरा, यहाँ पर पीटीआई न्यूज ने लिखा है, चित्रदुर्गा बीजेपी वर्कर्स डिमांड लोकल कैंडिडेट फॉर लोकसभा पोल्स। यहाँ कहा जा रहा है चित्रदुर्ग में बीजेपी वर्कर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बैनर पोस्टर लेकर के इनकी मांग यही है कि वहां का एक स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, लोकल सांसद देखना चाहते हैं। इस वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उनकी मांग है कि यहां पर लोकल उम्मीदवार दिए जाएं। जबकि चित्रदुर्ग एक सुरक्षित सीट है, दलित उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए थे 2019 में बीजेपी से ए नारायण स्वामी, वो जीते भी थे। और कभी कभी उनके लिए स्थिति यह हो गई थी कि जहां से जीते उस क्षेत्र में वहां की जनता उन्हें घुसने भी नहीं देना चाहती थी। अब ए नारायण स्वामी के खिलाफ यह गुस्सा है, वो केंद्र में मंत्री भी है। ऐसे में नारायण स्वामी के लिए चित्रदुर्ग का रास्ता क्या बंद हो जाएगा? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात पार्टी सुनेगी? वहां पर बहुत ही कहते हैं कि हालात गड़बड़ है। जो चुनावी समीकरण अगर आप समझें चित्रदुर्ग में है, वहां पर इतिहास रहा है कि कांग्रेस का दबदबा हमेशा ज्यादा रहा है। बीजेपी भी जीती है, 2 बार जीत मिली है, 17 बार वहां चुनाव हुए हैं। लेकिन जो चित्रदुर्ग सीट का समीकरण है, जो वोटर्स हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें लोकल कैंडिडेट भी पसंद है। अगर किसी बाहरी को वहां पर उम्मीदवारी दी जाती है तो फिर बीजेपी के खुद कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे, तो आम जनता की ही छोड़ दीजिए। क्योंकि ए नारायण स्वामी के लिए वहां हालात जब मुश्किल कर दिए थे जनताओं ने, वहां पर जरा सोचिएगा, क्योंकि वहां की जनता यह समझती है कि उनके लिए अच्छा काम कौन करेगा। एक रिपोर्ट हमारे पास है जो आप देखेंगे, चित्रदुर्ग लोकसभा सीट की टीवी 9 पर है। वहां के हालात को बताया गया है, कांग्रेस टक्कर दे पाएगी या नहीं। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास कहता है कि यहाँ पर तो भाई कांग्रेस जीतती रही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टीवी 9 पर, चित्रदुर्ग लोकसभा सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 1 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1 बार निर्दलीय, 2 बार जनता दल और 2 बार इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। ऐसे में यहाँ जीत तो दर्ज की जाती है, लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि बीजेपी के ही यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराज हो चुके हैं। सामाजिक ताना बाना जो चित्रदुर्ग में है वो समझ लेना जरूरी है, ताकि इससे अंदाजा हो जाए
कि बीजेपी कार्यकर्ता जो मांग कर रहे हैं, क्या बीजेपी को मांग सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। लिखा गया है कि 2019 के डेटा के मुताबिक कर्नाटक की चित्रदुर्ग लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 12,45,900 है। कुल आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 21,72,272 है। यहाँ की लगभग 80.87% आबादी गांव में रहती है, तो वहीं 19.13% आबादी शहर में रहती है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर एससी समुदाय की आबादी 23.67% है और एसटी समुदाय की आबादी 16.86% है। ऐसे में जिस तरीके से दलित उम्मीदवार को बीजेपी यहाँ पर फिर से टिकट देना चाहती है, क्या वहां जो लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह आरक्षित सीट बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता की नाराजगी उनके तमाम प्लान्स पर पानी फेरते हुए दिखाई पड़ रही है। यहां से एक चीज समझिए कि कर्नाटक में पूरी तरीके से स्थिति बिगड़ी हुई है। सिर्फ बात चित्रदुर्ग की नहीं है, यहाँ पर जो भी सीट है वहां मुश्किलें हैं। वहां पर उनके ही पार्टी के पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। देखिए, बिजनेस टुडे ने अपने हेडलाइन में लिखा भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक बीजेपी में उम्मीदवार सूची को लेकर असंतोष विवरण यहां पर दिया गया है। अब क्या विवरण है कि विवरण यह है कि भगदड़ ऐसी मचेगी, बीजेपी के कई पुराने नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं अपनी नैया बचाने के लिए और बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने के लिए। लिखा गया है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष पनप रहा है। उम्मीदवार चयन से असंतुष्ट कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में जाने पर विचार कर रहे हैं। 13 मार्च को एक सूची जारी हुई थी। बताया जा रहा है 13 मार्च को जारी सूची में राज्य की 28 संसदीय सीटों में से 20 के नाम शामिल थे। असंतुष्टों में पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा भी शामिल हैं, जो अपने बेटे के.ई. कांतेश को शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं। वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन वंशवाद पर भी वो बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि ईश्वरप्पा, जो अपने बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे, ने घोषणा की है कि वह वंशवादी राजनीति के विरोध में शिवमोगा में बी.एस. येदियुरप्पा के बड़े बेटे बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मतलब वहां बवाल तो होगा। खुद पार्टी के कार्यकर्ता नाराज, पार्टी के पुराने नेता नाराज, तो बीजेपी के लिए राहें मुश्किल होंगी। उन्होंने कहा कि लोग और कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था खराब है। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक परिवार के हाथों में है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केंद्रीय कांग्रेस हो रही है, एक परिवार द्वारा नियंत्रित। यही स्थिति कर्नाटक की भी है। कर्नाटक की भाजपा एक परिवार के नियंत्रण में है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, हमें इसका विरोध करना होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पार्टी के भीतर भगदड़ करने वाले, बीजेपी के अंदर नाराजगी वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त हो गई है। कितने नाम हैं जरा देखिए, जो कांग्रेस में जाने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी पर हिंदुत्व का समर्थन करने वालों को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया, चाहे वह सिटी रवि, प्रताप सिम्हा, बसंत गौड़ा पाटिल, यतनाल या सदानंद गौड़ा हों। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, जो शुरू में चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे, ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की और कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतने सारे नाम हैं जो बीजेपी के भीतर ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बीजेपी इस असंतोष से कैसे निपटेगी, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब आम कार्यकर्ता नाराज हो तो नुकसान की स्थिति कुछ ज्यादा हो जाती है। तो देखिए आने वाले समय में होता क्या है। फिलहाल तो कर्नाटक में बवाल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।